अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सोहबत अच्छी रखनी चाहिए। बुरी सोहबत के असरात आप पर भी आ जाते हैं और यहाँ भी कुछ इसी तरह से हुआ कि अर्गुमान की जो बुरी सोहबत थी वो शिराज को भी लग गई और शिराज भी उसकी लत में पड़ गया और पैसों की चमक ने शिराज का भी जो दिमाग है वो घुमा दिया और वो भी उसके पैसों की चमक में आकर उसने उसके साथ अपने करीबी ताल्लुकात रखना शुरू कर दिए। और साथ ही ये दोनों ही स्कूल में भी साथ पढ़ते थे और 5वीं 6वीं तक बताया जाता है, जो शिराज ने बताया कि हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। उसके बाद इन दोनों की स्कूलिंग अलग हो गई। फिर बहुत अरसे बाद, यानी कि ये कोई स्कूल के 5वीं 6वीं तक पढ़ने के बाद इन दोनों के राब्ते 2019 में दोबारा हुए। लेकिन जब 2019 में शिराज ने अरमगान को देखा तो वो खुद भी हैरत ज़दा हो गया कि ये वही अरमगान है जो मेरे साथ स्कूल पढ़ता था, लेकिन अब उसकी अपनी जो लाइफ है, जो उसकी अपनी जिंदगी है और जो लाइफ स्टाइल है उसमें कितनी तब्दीली आ गई है। यही अट्रैक्शन देखकर शिराज उसके करीब होता चला गया, करीब होता चला गया, करीब होता चला गया। फिर तमाम मामलात में उसका राइट और उसका लेफ्ट हैंड बन गया और फिर इस तरह से इन दोनों में एक गठजोड़ बन गया। फिर ये दिन ब दिन ये दोस्ती मजबूत होती चली गई और स्कूल की फ्रेंडशिप थी। फिर यही नहीं बल्कि तमाम मामलात में, चाहे वो किसी भी तरह के मामलात हो, उसमें अरमगान शिराज को आगे रखता था, उससे अपना दस्ते राज समझता था। तमाम राजों का जो राजदार था वो शिराज था और इसीलिए जब शिराज पकड़ा गया तो उसने तोते की तरह फर जो हमारे इदारे हैं उनको सब कुछ उगल दिया। और उगलने के बाद उसने ये भी बताया कि हम दोनों की दोस्ती स्कूल से शुरू हुई थी और 2019-20 में जब मैंने अरमगान को देखा तो उसके पास बहुत सारे पैसे थे और यही देखकर मैं उसके करीब जो है वो चलता चला गया और मुझे नहीं पता कि मैं उससे इतना करीब जो है वो कैसे हो गया और कैसे उसके तमाम जो उसकी सरगर्मियां थी उसका मैं हिस्सा बनता चला गया। और जब वक़ुआ हुआ तो मैं उस वक्त भी जो है वो मुस्तफ़ा और अरमगान के घर पर मौजूद था और ये तमाम वाक़े का जो चश्मदीद गवाह है वो खुद जो है वो शिराज ही है। और शिराज अरमगान से बहुत डरता भी है, बहुत खौफजदा भी रहता है। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके पास काम करने वाले तमाम मुलाजमीन उससे डर खौफ रखते थे, चूँकि अगर उसको कोई भी देख लेता आपस में बात करते हुए तो वो उसे नौकरी से बर्खास्त कर देता था, फारिग कर देता था। यही वजह है कि शिराज ने जब मुस्तफ़ा वाला वाक़या हो रहा था तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई ये बोलने की कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम ये जो कर रहे हो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बल्कि उसने उसके साथ सहूलतकारी का किरदार पूरा अदा किया। यहाँ तक कि वो उसे कराची से लेकर थोरेजी लेकर गया, वहाँ तक भी साथ था। सिर्फ यही नहीं, वापसी आने के बाद भी ये दोनों जो है वो कराची से लाहौर, इस्लामाबाद और गिलगित चले गए। फिर गिलगित से होते हुए दोबारा जब कराची पहुंचे तो पुलिस इनके घर पर दूसरे दिन ही पहुंच चुकी थी। फिर ये सारा मामला जो है वो शिराज को मालूम था, लेकिन शिराज सेंट्रल के इलाके में छुपा हुआ था, जबकि वो खुद डिफेंस का रिहायशी था। लेकिन उसने अपनी जगह को तब्दील कर लिया था चूंकि उसको मालूम था कि हो सकता है कभी भी पुलिस का छापा उस पर पड़ जाए। इंतहाई शातिर दिमाग, इंतहाई तेज, इससे कबल इस तरह का वाकया कराची की तारीख में कभी पेश नहीं आया कि एक वक़ुआ होता कहाँ है और उसके शवाहिद कहाँ से मिलते हैं। और इस सारे मामले में पुलिस को और इदारों को जिस तरह से उलझा के रखा जाता है, ऐसा वाकया दूसरा कभी मेरे जहन में तो नहीं है। बाकी जो तजुर्बेकार लोग हैं वो भी ये बताते हैं कि इससे कबल इस तरह का वाकया सामने देखने में नहीं आया है। ये अपनी नौयत का अनोखा वाकया है जो कि इतना घूमता रहा, लेकिन बिलाखिर बुरे का अंजाम जो है वो बुरा होता है और बुरी सोहबत जो है हमेशा बुरे लोगों के साथ ही से आप पर आ जाती है। और जो पैसे की चमक थी उससे दोस्ती जो है वो मजबूत रही थी। फिर बाद में, जिस तरह मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो लड़की का जिक्र हो रहा है ये वो लड़की नहीं है, बल्कि जो लड़की है वो मंजर आम से गायब हो गई है, वो छुप गई है।
یہ وہ لڑکی نہیں ہے. اس سے قبل بھی اس طرح کی بے تحاشا لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں لیکن وہ منظر عام پر نہیں آئے ہیں. لیکن اب کیس کی تحقیقات جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اب آہستہ آہستہ چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی اور بہت جلد، جس طرح آج عدالت میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس کا ریمانڈ مل گیا، اس سے قبل اس کا ریمانڈ نہیں ملا تھا. آج ہائی کورٹ نے جو ATC کورٹ کے فیصلے تھے اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا. یہ بھی ایک خوش آئین بات ہے کہ اب یہ کیس اپنے ٹریک پر آ گیا ہے. اب شیراز کا بیان ایک طرف اور ارمغان کا بیان ایک طرف، لیکن ارمغان اب ریمانڈ میں جو پچھلے بھی کیے ہوئے اپنے کیے کی سزا ہے اس کے بارے میں بھی ضرور بتائے گا اور تفتیش بھی ہوگی کہ آیا کب کب اس نے کیا کیا، کیسے کیسے کس کس کے ساتھ برا کیا، کیا کیا کرتا رہا، اسلحہ کہاں سے آیا. بہت اسلحہ ہے، اتنا اسلحہ کراچی میں 4 سے 5 کروڑ روپے کا اسلحہ بتایا جاتا ہے جو اس کے گھر سے ملا ہے، اور ساتھ ہی اتنے لیپ ٹاپ اور کیا کام ہو رہا تھا. آخر اب یہ تمام چیزیں کھل کر جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی.